स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज जो वर्कशीट है वो स्टूडेंट्स आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है। बहुत अच्छी वर्कशीट है, ये बहुत यूज़फुल है और ये जो है आपकी मैथ वर्क में आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। और बच्चों, ये जो डेट है वो है आपकी 26 नवंबर 2020। और जो ये मैथ वर्क है ये आपका समाज विज्ञान भूगोल से लिया गया है। पाठ 2 है, ये भारत का भौतिक स्वरूप है और वर्कशीट नंबर 58। और जैसे मैं बता चुकी हूँ, ये वर्कशीट मैथ वर्क की प्रैक्टिस के लिए है। पिछली जो वर्कशीट आई थी उसमें राज्य थे। आपकी जो वर्कशीट है, जो आज ये आपकी 26 तारीख की जो वर्कशीट है, इसमें आपके पर्वतमाला, चोटी, पठार, तट और घाट, इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम अरावली पर्वत को देख लेते हैं। जो अरावली पर्वत है वो बच्चों आपके राजस्थान के अंदर आता है। और आपको जैसे पिछली जो वर्कशीट थी उसमें बताया था मैंने कि सबसे बड़े जो क्षेत्र भारत में क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर जो है अरावली पर्वत की जो है श्रृंखला यहाँ पर आएगी, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा पॉइंट है आपका, मैंने आपके लिए मैप वर्क भी करके रखा हुआ है ना, तो ये आप मैप वर्क भी देख सकते हैं। चलिए, दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है आपका अनाईमुदी पर्वत चोटी। देखिए, अनाईमुदी जो है वो आपके नीचे की तरफ दक्षिण में आती है। यहाँ पर आपको जो है अनाईमुदी जो है देखने को मिलेगी। तो ये जो है आप यहाँ पे जो है करेंगे। टिक एक मिनट बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका आता है अगला, अनाईमुदी के बाद आपका आता है छोटा नागपुर का पठार। देखिए, छोटा नागपुर का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है और छत्तीसगढ़ जो है वो आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो आप छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे कर सकते हैं। आगे जो है अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोंकण तट। देखिए, कोंकण तट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ है। देखिए, ये है आपका पश्चिमी घाट और यहाँ पर है आपका पूर्वी घाट, ठीक है। तो कोंकण तट आपका यहीं पे आता है और इससे रिलेटेड आपको जो वर्कशीट है इसमें क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेंगे। आगे है आपका नेक्स्ट पॉइंट पश्चिमी घाट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट। तो यहाँ पर ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट है। चलिए, अब इससे रिलेटेड जो है मैंने जैसे अभी बताया कि मैंने आपके लिए मैप वर्क भी फाइंड आउट करके और फिल करके रखा हुआ है, तो आप इसमें भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, जैसे कि पहला था हमारा पॉइंट था अरावली पर्वत और मैंने आपको बताया था ये आपके राजस्थान में, देखिए ये रहा, ठीक है। फिर मैंने आपको जो है अगला पॉइंट था आपका अनामुदी, वो आपको मैंने बताया था, तो ये रहा आपका, ठीक है। फिर आपके लिए जो पॉइंट था वो था छोटा नागपुर का पठार। तो मैंने आपको बताया था कि वो जो है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। और भी राज्य उसके साथ जुड़े हुए हैं लेकिन अधिक छत्तीसगढ़ कहा जाता है। चलिए, आगे जो पॉइंट है वो था आपका पश्चिमी घाट। देखिए, पश्चिमी घाट मैंने आपको बताया ही था, ये रहा आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मैंने आपको बता रखा है, ये रहा आपका पूर्वी घाट। जब पश्चिमी घाट ये तो पूर्वी घाट है। और आपको पता होना चाहिए ये अरब सागर है और अरब सागर के जो एक राज्य बसा हुआ है वो केरल है। तो यहीं पर आपका कोंकण तट आता है, ठीक है ना। तो ये रहे यहाँ पे मतलब कोंकण तट आता है। तो देख लेते हैं कोई पॉइंट हमारा रहा तो नहीं है। चलिए देख लेते हैं। मैंने अरावली पर्वत आपको बता दिया, अनामुदी, छोटा नागपुर का पठार, कोंकण तट जो कि केरल में है और आपका पश्चिमी घाट। ये आपकी वर्कशीट और ये इसकी सॉल्व वर्कशीट। देखिए, इस मैप वर्क से क्या होता है, बहुत सी हमारी एक तो जीके हमारी स्ट्रांग हो जाती है। हम राज्यों के बारे में जानने लगते हैं, पर्वत श्रेणियों के बारे में जानने लगते हैं। तो मैप वर्क जो है एक तरह से प्रैक्टिकल है जो हमारी बहुत मदद करता है भारत के बारे में जानने की। फिर आपके पास यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए, ये रहे आपके इस वर्कशीट में, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे पहला आपका है, जैसे कराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी K2 आती है। और नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, वो आपकी सतपुड़ा है, सतपुड़ा रेंज आएगी। फिर विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है, वो है मालवा का पठार।
और कोरोमंडल तट के पास 2 राज्य बताने आपने, अभी आपको कोंकण तट देखा था ना, तो कोरोमंडल राज्य के पास 2 तट हैं आपके, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये देखिए जो है, ये देखिए दक्षिण का एरिया यहीं पर ही आते हैं। पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है? तो ये आपकी जो है पश्चिमी पूर्वी दिशा में स्थित है। ये रहा पश्चिमी घाट आपका और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट हुआ आपका, सॉरी पूर्वी घाट पूछा है ना, तो ये आपका पूर्वी घाट हुआ, सॉरी हाँ ये रहा पूर्वी घाट, तो ये हुआ आपका पश्चिमी पूर्वी दिशा में है। ठीक है, मैंने वैसे आपके लिए आंसर्स करके ही रखे हुए हैं, ये तो हम एक बार डिस्कस कर रहे थे जिससे कि हमें पता हो कि हम क्या प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसका क्या उत्तर है। तो यहाँ पे आपके ये सारे उत्तर हैं। तो बच्चों वर्कशीट सच में बहुत अच्छी है। पिछली वर्कशीट भी मैप वर्क की थी। मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैप वर्क जो होता है वो हमें पूरे भारत के राज्य, नदियाँ, पठार, आपके पर्वत चोटियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, आपकी क्रॉप्स के बारे में भी बताती है। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होंगे ये सब भी मैप वर्क आएगा। तो बहुत अच्छी वर्कशीट है। तो बच्चों आप जो है इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बच्चों, जब चैनल हम खोलते हैं तो उस पर रेड लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब। कई बच्चे सोचते हैं कि उसे ऑलरेडी सब्सक्राइब है, नहीं, आप उसे जब क्लिक करेंगे तो वो तब सब्सक्राइब होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।